हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत व्यू पर। यहाँ पर देखेंगे अपन अध्याय 2 कक्षा 8 की सोशल साइंस यानी कि एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका देख रहे हैं। अपन पार्ट 2 इसमें देखने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जाएगी। इसके साथ ही साथ अपन को विज्ञान के भी सॉल्यूशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने पाठ का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, ठीक है ना। ये तो अपने पार्ट का नाम हो गया। अब पहला क्वेश्चन क्या होता है अपना, ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआती व्यापारियों ने किस नाम से जाना जाता था? फैक्टर नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? फैक्टर, ठीक है ना। अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीत फॉर यू, ठीक है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर लिंक ओपन नहीं होती है तो आप डायरेक्ट सर्च कर लेना जीत फॉर यू, और आप कमेंट करके बता देना कि पीडीएफ फाइल चाहिए हमको, वीडियो कैसी लगी, तो आप सभी कमेंट करके बताते रहिएगा, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? फरमान शब्द का अर्थ होता है, फरमान मतलब शाही आदेश। क्या होता है? शाही आदेश, ठीक है। आगे चलें, मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? काली मिर्च और इलायची। तो यहाँ पर काली मिर्च, सॉरी इलायची लिखना मैं भूल गया, तो यहाँ पर इलायची भी लिख देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? इलायची भी लिख देंगे, ओके। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, प्रारंभिक ब्रिटिश शासनकाल में प्रशासकीय इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था? प्रेसिडेंसी। किस नाम से जाना जाता था? प्रेसिडेंसी, ठीक है ना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किस पुर्तगाली यात्रा द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था? वास्को दा गामा पुर्तगाली यात्री द्वारा 1998 में भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था, ठीक है ना। तो इसने समुद्री मार्ग का पता लगा लिया था, ओके। आगे चले, इजाजतनामे से क्या आशय है? इजाजतनामे से आशय यह है कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी, ठीक है ना। कि अपना मतलब कोई और कंपनी आके यहाँ पे बस जाए और अपना धंधा चलाने लगे, तो ऐसा नहीं कर सकती थी। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए थे? तो देखिए, बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेसिडेंस तैनात कर दिए। रेसिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे, ठीक है ना। आगे चले, अगला क्वेश्चन है अपना, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण थी? तो देखिए, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी, ठीक है ना। ऐसे आगे चलेंगे अपन, यूरोप के बाजारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग थी? तो उत्तर है अपना, यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। तो देखिए, काली मिर्च को आपको मालूम होगा कि काला सोना माना जाता है, इसलिए काली मिर्च की सभी जगह मांग रहती थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है अपना, सहायक संधि की शर्तें क्या थी? तो देखिए, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाजत नहीं थी। देशी रियासतें कंपनी आधुनिक अनुमति के बिना किसी अन्य राज्यों से युद्ध संधि या मैत्री नहीं कर सकेगा, ये सब था। इसके अलावा देशी रियासतें अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिमेंट रखेंगे तथा रेजिडेंट के परामर्श के अनुसार ही रियासत का शासन प्रबंध करेंगे, यानी कि अंग्रेजों की शासन चलेंगे, कोई वो नहीं है। अगला प्रश्न है अपना, वॉरेन हेस्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए? वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था के निम्नलिखित सुधार किए गए, जैसे 1772 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवान अदालत, ठीक है ना। आगे चले, प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे? तो देखिए, 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली चाहती थी जो उसके व्यापारिक रियासतों और अन्य सुविधाओं देने में आनाकानी ना करे, ठीक है ना। यानी कि वो सीधी सीधी बात है कि गुलाम चाहती थी, तो सिराजुद्दौला गुलाम टाइप का आदमी नहीं था, उसे अपना शासन पता था। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे?
तो देखिए, कंपनी की दूसरी अंग्रेज व्यापारी कंपनी से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। ठीक है ना, आगे चले। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी? इस नीति से किन किन भारतीय राज्यों का नियंत्रण लिया गया? ये लॉर्ड डलहौजी की एक नई नीति अपनाई गई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कि कंपनी के भूभाग में बन जाएगी। तो ये शासक की विलय नीति थी। सॉरी, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। तो देखिए, इसको अपन ने पूरा देख लिया है। तो अब क्या करना है आपको, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि आपके दोस्तों की भी मदद हो सके। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।